हेलो फ्रेंड्स। एक्सेल की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ वी लुकअप के फार्मूलेज। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक शीट रेडी करनी है, जिस शीट का नाम मैं रख रही हूँ स्टॉक मैनेजमेंट। मुझे अपना स्टॉक रेडी करना है। तो फाइल पर जाकर इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और यहाँ से हम टाइप करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। अब स्टॉक मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट की यहाँ पर हमने आईडी मेंशन करी, प्रोडक्ट का नेम मेंशन करा, कितना प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक स्टॉक में है इस टाइम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ओएस यानी कि ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर दिया। ओपनिंग स्टॉक मेंशन करने के बाद यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मेंशन कर दिया। कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस में हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन करा, ओके लेट मी ऑफ इट। कॉस्ट प्राइस मेंशन करने के बाद जितना भी ओपनिंग स्टॉक था उस स्टॉक में से कितना हमारा सेल हो गया है वो हम लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सेल प्राइस। उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है क्लोजिंग स्टॉक कि कितना स्टॉक मेरे पास बचा है। पहले मैं सिर्फ इतने पे ही आपको फार्मूला लगाकर दिखाती हूँ। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब साइज इंक्रीज करने के बाद मुझे इसको ऑटो फिट करना है। ऊपर डाउन एरो की हेल्प से इसको हमने पूरा सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद कहीं पर भी जाके अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दिया, जितना मैंने इसको ड्रैग करा है उतने ही बाकी के कॉलम भी यहाँ से ड्रैग हो गए। तो इतना मुझे करने के बाद मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी मेंशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट की आईडी लिखी A001। अब मुझे इसी को ही आगे ड्रैग करना है। तो यहाँ से जो कि मैंने आपको पहले सिखा चुकी हूँ ड्रैग कर देंगे, बाकी की आईडीज अपने आप आ जाएंगी। नेम मैं लिख देती हूँ ऑयल, क्रीम, पेस्ट, शैम्पू। फिलहाल हम इतने नेम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अब ये वर्ड रैप ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है तो मैं इसका भी साइज और इंक्रीज कर देती हूँ। अब इसके कितने प्रोडक्ट हमारे पास हैं। सपोज हमारे पास ये जो ऑयल है, इस ऑयल के प्रोडक्ट हमारे पास है 500। मैं बाय डिफॉल्ट सभी को 500 कर देती हूँ। तो शिफ्ट के साथ मैंने डाउन एरो की प्रेस करी है। और डाउन एरो की प्रेस करने के बाद कंट्रोल डी का मतलब होता है डुप्लीकेट। यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया है। इसमें ऑटो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन कर रखा है, इसलिए ये रैप टेक्स्ट हो गया है। अगर मुझे यहाँ से इसको हटाना है तो दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये रैप टेक्स्ट ऑफ हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपको कितने देना है। अब 500 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो ऑयल जो मैंने परचेज किया था वो किया था 100 का, क्रीम 200 की, पेस्ट 50 का और शैम्पू मैंने परचेज किया था 400 का। अब इसमें से कितने आइटम मेरे सेल हो गए हैं। 500 ऑयल थे, मान लेते हैं 450 इसके सेल हुए हैं, इसके 400, पेस्ट के 250 और शैम्पू के हमारे पूरे पूरे सेल हो गए। अब इसका सेल प्राइस, जब मेरा कॉस्ट प्राइस इतना है तो सेल प्राइस डेफिनेटली मैं इसका ज्यादा ही रखूंगी। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सपोज मैंने इसको 150 में सेल करा है, 200 वाले प्रोडक्ट को 250 में, 50 के प्रोडक्ट को 100 में एंड 400 के प्रोडक्ट को मैंने 500 में सेल करा है। इतना पूरा करने के बाद अब ये मुझे शो करना है कि मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक रह गया है। फार्मूला लगाएंगे, इक्वल जितना भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है उसमें से हमें माइनस कर देना है जितना भी हमारा सेल हो गया, उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। ओपनिंग स्टॉक जितना गुड्स आपके शॉप पर है, जितना गुड्स आपकी फैक्ट्री में है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस मंथ का मैंने जितने प्रोडक्ट सेल कर दिए हैं, जितना प्रोडक्ट मेरा रह गया है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। और इस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा शर्ट की फैक्ट्री है, मेरे पास 500 शर्ट के पीस है, उसमें से 450 पीस मेरे सेल हो गए हैं। अब 50 पीस बचे हैं, अब इन 50 पीसेस को मैं फेंकूंगी तो नहीं। तो यही 50 पीस मैं नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दूंगी। तो अगर नेक्स्ट मंथ मेरे पास मुझे परचेज करना है तो मैं 450 शर्ट्स और परचेज करके अपना 500 का ओपनिंग स्टॉक शो कर सकती हूँ। एक बार फार्मूला मैं फिर से बताती हूँ, ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल। अब मैं इसी फार्मूले को सिंपली ड्रैग कर देती हूँ, सभी किस निकल आएंगे। अब क्योंकि ये पूरा पूरा सेल हो चुका है शैम्पू, तो शैम्पू का स्टॉक हमारे पास नहीं है। अब नेक्स्ट फार्मूला आता है वी लुकअप का। वी लुकअप का क्या यूज होता है अभी तो मेरे पास सिर्फ थोड़े से प्रोडक्ट है, बट अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते और आपको उसमें से किसी एक प्रोडक्ट का के बारे में जानकारी लेनी होती, तब हम वो इंफॉर्मेशन कैसे लेते। तो सबसे पहले मैंने इस हेडिंग को, जिस चीज की मुझे नीड है या तो आप उसको लिख लो या फिर आप सभी को लिख लो। मुझे नीड है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ओपनिंग स्टॉक, सभी की नीड है फिलहाल, तो मैंने सबको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर
मैं जाती हूँ फार्मूलेस पे। फार्मूलेस पे जाने के बाद यहाँ से मुझे फार्मूला लगाना है लुकअप का। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पे भी फार्मूला लगाना है वहां पे आपको क्लिक करना है, और जहां पे जो प्रोडक्ट सर्च करना है, सपोज मुझे A001 को सर्च करना है, तो मैंने A001 यहाँ पे लिखा। नेम पर जाएंगे, फार्मूलेस पर जाएंगे, और यहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगा लुकअप का। तो यहाँ पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद फार्मूलेस पे जाएंगे, और यहाँ से हम चूज करेंगे वी लुकअप। लुकअप एंड रेफरेंसेस यहाँ पे शो हो रहा है, ये लिस्ट बनकर आई है। यहाँ से हमें चूज करना है वी लुकअप, जो कि आई थिंक इसमें शो नहीं हो रहा है अभी। ओके, लेट मी चेक, अदरवाइज ओके शो हो रहा है। वी लुकअप हमने लिया। लुकअप वैल्यू होती है कि कौन सी वैल्यू आपको सर्च करनी है। तो मुझे सर्च करनी है ये वाली वैल्यू, मतलब मैं इस कॉलम में जो भी लिखूंगी उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। टेबल एरे में कौन सी टेबल आपको सिलेक्ट करनी है, तो मुझे ये पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है। मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर, आप कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर देख रहे हो, तो मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर देखना है 2, यानी कि नेम। ये है 1 कॉलम, ये है 2 कॉलम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। रेंज लुकअप का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स क्या हो सकती है। मैंने यहाँ पर लिखा 0 एंड इंसर्ट। तो जैसे मैंने A001 लिखा, इसने मुझे शो कर दिया ऑयल। अब अगर मैं यहाँ पे A004 करती हूँ, तो ये शो कर रहा है शैम्पू। A008 करती हूँ तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास डेटा नहीं है। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करना चाहोगे वो इजिली आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, आ जाएगा। ऐसे ही मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ओपनिंग स्टॉक का फार्मूला लगाना है, फार्मूलेस पे जाओगे, लुकअप एंड रेफरेंसेस पे जाओगे, वहां से आपको चूज करना है वी लुकअप। अभी आपको लुकअप वैल्यू क्या सर्च करनी है, जो भी मैं इस कॉलम में लिखूंगी, टेबल एरे में पूरी टेबल में से ये इसको सर्च करेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब ये 1, ये 2, ये 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अभी नेक्स्ट पे आते हैं रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप में हमें सेट करना है 0 कि ट्रू या फॉल्स। तो हमने इसको कर दिया ट्रू। अब आप देखोगे आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर डेटा चेंज कर रही हूँ, वो दोनों चीजें मुझे यहाँ से चेंज करके दिखाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक सबका 500 है, इनकेस अगर मैं ओपनिंग स्टॉक चेंज कर देती हूँ तो वो सबका चेंज करके ही दिखाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा A002, तो वो ओपनिंग स्टॉक और क्रीम दोनों को चेंज करके दिखा रहा है। तो ये हमारा स्टॉक मैनेजमेंट है, जहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करी है। ये वी लुकअप है। वी लुकअप का यूज क्या होता है, जब आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट में से पर्टिकुलर 1 या 2 आइटम आपको सर्च करने हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। सेम फार्मूला आपको बाकी के कॉलम्स पे भी अप्लाई करना है। एक बार आप इन सबको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे का आपको सिखाते हैं। आई होप वी लुकअप पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लुकअप और होता है जिसको हम कहते हैं एक्स लुकअप। वी लुकअप और एक्स लुकअप में जो डिफरेंस है पहले मैं वो बता देती हूँ। वी लुकअप में हम 1 बाय 1 एंट्री कर देख चेक कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट देखना है, ओपनिंग स्टॉक देखना है, 1 बाय 1 करके हम यहाँ से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। एक्स लुकअप में पूरी एंट्री एक साथ आ जाती है, पूरी डिटेल को हम एक साथ में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ मैं प्रोडक्ट की आईडी लिखूं और सारी डिटेल एक बार में मेरे पास मेंशन होकर आ जाए। आईडी मैंने लिखी है A004। फार्मूला हम लगा रहे हैं नेम पे, बट मैं चाह रही हूँ मैं A004 लिखूं और सारा डेटा आ जाए एक बार में ही, क्योंकि वी लुकअप से पॉसिबल नहीं होता है। तब हम उसके लिए यहाँ पर जाएंगे, फार्मूले पे जाएंगे, फार्मूले से लुकअप एंड रेफरेंसेस पर जाएंगे, और यहाँ से चूज करेंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे A004। उसके बाद लुकअप एरे आपको क्या देखना है, मुझे देखना है नेम। तो मैं चाह रही हूँ, सॉरी मुझे आईडी देखनी, क्योंकि मैं आईडी पे सर्च कर रही हूँ। तो मैंने सारी आईडीज को एक बार में यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद रिटर्न एरे, मैं चाह रही हूँ मैं आईडी टाइप करूँ और पूरा डेटा एक बार में आ जाए, जिसकी भी मैं आईडी टाइप कर रही होंगी उसका डेटा एक बार में आ जाए। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो डेटा मुझे नहीं मिलता है तब वो शो कर दे नॉट फाउंड। और इतना करने के बाद आपको सिंपली इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद अगर वो डेटा आपके पास नहीं होगा तो वो नॉट फाउंड को यहाँ पर शो करके दिखा देगा। अभी मैं डेटा आपको दिखा रही हूँ जब वो वहां से उसको फाउंड करेगा। यहाँ से हमने लिया एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी है दिस वन। लुकअप एरे में क्या देखना है, जितनी भी आईडी है मैंने उन सारी आईडी को सिलेक्ट कर लिया। रिटर्न एरे में पूरा नेम मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। और अगर वो डेटा नहीं मिलता है तो मैंने लिख दिया नो एंड इंसर्ट।
मैंने A004 लिखा है तो वो शैम्पू की पूरी डिटेल आप देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है। अब अगर मैं A005 कर देती हूँ, तब वो पेन में चेंज करके पेन की पूरी डिटेल आपको शो कर देगा, 750, 375, 400, 475 एंड 350। आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, मैंने A006 लिखा, उसकी डिटेल शो करेगा। A007 लिखा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा ये है, आपको सिर्फ आईडी लिखनी है, वो पूरा डेटा आपको शो कर देगा एक्स लुकअप में। वी लुकअप में वो एक बार में एक ही डेटा शो करता है, फिर हमें हर कॉलम पे अलग अलग फार्मूला अप्लाई करना होता है या फिर फार्मूले को ड्रैग करना होता है। तो अगर आपको सारा डेटा देखना है तो हम एक्स लुकअप पे जाएंगे। एक डेटा चेक करना है किसी भी आइटम का तो हम वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक के पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। एक्स लुकअप, वी लुकअप प्लस स्टॉक मैनेजमेंट, इसको ट्राई करेगा, उसके बाद का हम सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।